नमस्कार दोस्तों, आज जीएस फॉर ऑल की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम आज पुनः एटलस के कक्षा को लेके आए हैं, जिसमें आप इंडोनेशिया के देशों को देख रहे थे। आप दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का आपने अध्ययन किया, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को दो भागों में बांट के अध्ययन कर रहे थे। एक पहला आप देखें क्या कि इंडो चाइना का भाग, इंडो चाइना के देशों को आपने देखा। अब दूसरा आर्किपिलागो के देशों को देखेंगे, लेंगे, अर्थात द्वीपीय समूह में कौन कौन से देश आते हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं आप। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में देखिए आपने इंडोनेशिया में देखा था पिछली कक्षा में, 0 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित द्वीप और 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण की ओर अवस्थित द्वीप। तो आप देखे थे यहाँ 0 डिग्री अक्षांश में सुमात्रा आपने देखा था, बोर्नियो को देखा था, सुलावेशी को आप देखें, फिर यहाँ पर मलक्का को देखें, ये देख रहे हैं। फिर अगर 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर की ओर देखिएगा तो वहां भी द्वीप है, एक प्रमुख द्वीप के रूप में फिलीपींस को हम देखते हैं, द्वीप समूह है यह भी। आइए यहाँ देखा जाए 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण की ओर जावा, बाली, लिम्बोक, तिमोर और फिर पूर्वी तिमोर और बहुत सारे द्वीप है। आपने 14,000 द्वीपों का देखा, जैसा एक फैक्ट है कि सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या भी इंडोनेशिया में मिलती है। तो यहाँ पर देखिए एक द्वीप है पूर्वी तिमोर, जिसकी राजधानी दिल्ली है, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से मेल खाती है। तो इसलिए ऑप्शन में ध्यान रखिए, अगर पूछे दिल्ली किसकी राजधानी है तो वो पूर्वी तिमोर की राजधानी है। आइए फिर हम देखें यहाँ यदि आप देखें ये भारत की अवस्थिति है, ये आप इंडो चाइना प्रायद्वीप का भाग है, ये द्वीपीय समूह है, आप जान ही रहे हैं इसको। यहाँ आपने सुमात्रा को देखा, फिर यहाँ जावा को देखा, जावा और सुमात्रा देखिए ये भी अवस्थित है, और इसके ठीक बीच में मध्य में जो है एक जल संधि है जिसको सुंडा जल संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुंडा इसको स्ट्रेट कहा जाता है, स्ट्रेट। तो यहाँ पर सुंडा जल संधि आपको दिखाई देगा। और यहीं पर कारकाटोवा या क्रोकोटोवा, जैसा भी आप उच्चारण कीजिए, एक ज्वालामुखी है जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी कहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं आप ये देखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी रहता है। तो आप जान लीजिए सुसुप्त ज्वालामुखी यानी डॉर्मेंट वोल्कानो उसको कहा जाता है। डॉर्मेंट वोल्केनो को यदि आप देखिए तो वो क्या है कि वो सुसुप्त पड़ा हुआ है अवस्था में, लेकिन कभी ना कभी वो सक्रिय होगा और उसमें विस्फोट हो जाएगी। वो अभी सक्रिय नहीं है, उसमें विस्फोट हो सकता है। 1883 में कहा जाता है कि इंडोनेशिया में यही कारकाटोवा में 1883 में विस्फोट हुआ था, जो कि बताया था कि मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है, और जिसमें करीब 60,000 लोग मारे गए थे इस विस्फोट में। तो ये एक दर्दनाक घटना है कारकाटोवा। तो कारकाटोवा एक्चुअल सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में भी आता है, और इसको सुसुप्त कह सकते हैं। तो आप इसको समझ लीजिएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर एक चीज आइए, नारकोंडम जो है, जो हमारे देश में है, अंडमान निकोबार में देखिएगा नारकोंडम है, तो नारकोंडम भी सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में आता है। तो इसकी कैटेगरी क्राकाटोवा, नारकोंडम की श्रेणी एक ही है, ध्यान में रखिएगा। 2004 के सुनामी के बाद, भारत में जो सुनामी आई थी इस क्षेत्र में, तो सुनामी के बाद नारकोंडम भी सक्रिय हो चुका है। तो वो भी देखिए सुसुप्त और सक्रियता में आप अंतर जानिए। तो यहाँ देखिए ध्यान लिख दिया गया है, इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जल संधि है, और क्राकाटोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो सुंडा जल संधि के पास से अवस्थित है। और देखिए एक और फैक्ट है, ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, समझ गए, सुसुप्त और सक्रिय में आप अंतर भी जान गए। अब यदि इस चीज को देखिए आप एटलस की सहायता से देखिए, एटलस में यदि इसको देखिएगा यहाँ, तो इस अवस्थिति में आप देख रहे हैं ये आपका पार्ट दिखाई दे रहा है, कौन, यही चीज है, सुमात्रा का भाग है, देख रहे हैं ये सुमात्रा है। और फिर आप देखिए जावा सागर है, ये आप देखिए जावा द्वीप भी आपको दिखाई देगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको गौर करना है, ये सुंडा जल संधि है, ध्यान रखिएगा, ये जो सुंडा जल संधि है, और ठीक इसके नजदीक है क्राकाटोवा ज्वालामुखी है। समझिए ना, इसको आप एटलस पे इसको देखने की कोशिश कीजिए तो और स्पष्ट आपको होगा। तो यहाँ पर हम बताए हैं, तो विभिन्न कक्षाओं में, एटलस की विभिन्न कक्षाओं में अभी तक हमने जितने ज्वालामुखी को पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन आप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए, को सुल्तान जो कि है मृत ज्वालामुखी है और ईरान के पठार पर है, या ईरान के पठार के समीप है। इसको आप यदि आप नहीं देखें तो ईरान जो है, ईरान यानी आप पश्चिम एशिया के देश में हम देखे थे ईरान को, तो ईरान का आप अध्ययन कीजिए, इसमें प्लेलिस्ट में जाके इसका अध्ययन कर सकते हैं। स्ट्रोम्बली, ये आपको
जब यूरोप पढ़ाया जा रहा था तो उस समय बताया गया भूमध्य सागर के पास है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए विसुवियस, यह इटली में है, नेपल्स की खाड़ी में है, नेपल्स भी जो है इटली का ही भाग है, तो नेपल्स की खाड़ी के पास है ये विसुवियस ज्वालामुखी जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। ध्यान रखिए ये कभी भी फट सकता है। आप जानते हैं इटली में ज्यादा ज्वालामुखी की सक्रियता होती है। और एटना, यह है सिसिली द्वीप के पास स्थित है, इसको ध्यान रखिए, वो भी इटली में ही है। तो इस तरह आपने ज्वालामुखी को देखा। अब आज दो चीजों का अध्ययन किया जाए, मलक्का जल संधि और दूसरा आप देखिए जोहार जल संधि, यानी मलक्का स्ट्रेट और जोहार स्ट्रेट को आप देखिएगा। अब यहां देखिए मलेशिया की अवस्थिति, आपने इंडो चाइना के पार्ट को देखा था जिसमें एक मलेशिया देश था, और मलेशिया और इसमें आपने द्वीपीय समूह का अध्ययन किया था, यानी आर्किपिलागो समूह का, तो जिसमें आप सुमात्रा, ये मतलब इंडोनेशिया के देशों को देखे थे आप, और इंडोनेशिया में आपने सुमात्रा, जावा, बाली, अन्य देशों को देखा, अन्य द्वीपों को देखा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, मलेशिया ये है और ये सुमात्रा है, यानी इंडोनेशिया का एक द्वीप है, तो दोनों के बीच जो अवस्थित है तो वो कौन सा है, देखिए मलक्का जल संधि। इसको भी एटलस पर आप देखिएगा, ये आप मलक्का जल संधि को देख सकते हैं। और फिर आप यदि आइए, ये सिंगापुर की अवस्थिति देखिए और ये मलेशिया की अवस्थिति देखिए, तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में आपको जोहार जल संधि प्रतीत होगा। तो यहां पर आप देखिए इंडोनेशिया के सुमात्रा और फिर आप मलेशिया के बीच को देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा मलक्का जल संधि, जबकि सिंगापुर और मलेशिया के बीच आप जोहार जल संधि को देख सकते हैं। तो यहां देखिए मलक्का जल संधि दक्षिण पूर्व एशिया में सुमात्रा और मलेशिया को अलग करता है, जबकि देखिए वही जोहार जल संधि सिंगापुर एवं मलेशिया को अलग करता है, इसको ध्यान में रखिए। फिर एटलस पर यदि आप देखिएगा तो ये इस अवस्थिति को देखिए एटलस पर, तो एटलस में आपने देखा ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये आप देख रहे हैं सुमात्रा द्वीप को, और ये आप जावा द्वीप देखिए, जावा द्वीप ये, और ये जावा द्वीप और ये सुमात्रा द्वीप, और इसके ठीक बीच आपने देखा था क्या, सुंडा को। फिर आप यदि देखिए यहां सिंगापुर देख रहे हैं ना, सिंगापुर, और सिंगापुर की अवस्थिति ये है, और ये आपका ये वाला पार्ट हो गया सिंगापुर की अवस्थिति, और यहां से आप देख सकते हैं सिंगापुर और इस पार्ट को, सुमात्रा के पार्ट को। तो यहां से आपको जोहार बाहारू दिखाई देगा, जोहार बाहारू जो बंदरगाह का क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए सिंगापुर है ये, और ये जोहार बाहारू, यानी सिंगापुर और मलेशिया के यदि क्षेत्रों को देखिएगा, ये देखिए कुआलालंपुर मलेशिया का क्षेत्र है, तो इसके आपके बीच में जोहार जल संधि दिखाई देगी। और वही आप यदि आप मलेशिया को ले लीजिए, ये देखिए मलेशिया का पार्ट है, और ये पार्ट है आपका सुमात्रा का पार्ट है। तो यहां यदि आप गौर कीजिएगा तो ये आपको यहां पर मलक्का जल संधि आपको दिखाई देगा, देख लीजिए इसको, मलक्का जल संधि, तो इसको अवलोकन कीजिएगा यहाँ। ठीक, आइए हम एक और द्वीप को देखते हैं। जैसे अगर आप एटलस में ही देखिए तो ये देखिए कालीमंतान का क्षेत्र है, ये आप बोर्नियो द्वीप को देखिए, बोर्नियो द्वीप जो प्रमुख रूप से कालीमंतान और सारावाक और साबाह में बटा हुआ है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, कालीमंतान को। कालीमंतान वाले कौन से बोर्नियो द्वीप है, द्वीप का नाम है बोर्नियो द्वीप। तो बोर्नियो द्वीप को देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 भागों में इसको बांट के इसका अध्ययन किया जाता है। तो एक कालीमंतान का क्षेत्र, एक सारावाक और साबाह का क्षेत्र। लेकिन यदि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इस पर 3 देशों का नियंत्रण है। तो 3 देश में 2 देश प्रमुख रूप से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सारावाक और साबाह जो है ये द्वीप, इस द्वीप के उत्तर में ये भाग है। देखिए बोर्नियो देश को 3 देशों की राजनीतिक स्थिति में बांटा गया है। तो पहला जो है कालीमंतान, जो है कालीमंतान का ये क्षेत्र है, इस पर इंडोनेशिया का प्रशासन है। साबाह और सारावाक है, इस पर मलेशिया का प्रशासन है। ये मलेशिया का आप मान लीजिए, मलेशिया का प्रशासन इस पर अगर देखा जाए तो ये किसका है, इंडोनेशिया का प्रशासन। और इस क्षेत्र में ब्रुनेई देखिएगा एक स्वतंत्र द्वीपीय देश है जिसका नाम है ब्रुनेई, जिसकी आप राजधानी जानते हैं बंदरसेरी, आपने पढ़ा था बंदरसेरी सारावान इसकी राजधानी है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अभी जो नई राजधानी है इंडोनेशिया की, और इंडोनेशिया की नई राजधानी 2024 से ये काम करेगी, नूसंतारा। ये कहाँ है, अगर ये पूछेगा कहाँ पर है तो ये कालीमंतान
क्षेत्र में है और बोर्नियो द्वीप पर है। ध्यान रखिएगा, द्वीप अगर पूछा जाए तो वो बोर्नियो द्वीप पर है, बोर्नियो द्वीप के कालीमंतान पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी फिलहाल जो जकार्ता जो राजधानी है वो कहाँ है, आपने देखा था सुमात्रा, जावा, तो ये जावा द्वीप पर है, याद रखिएगा। जकार्ता जो है वर्तमान राजधानी वो जावा द्वीप पर है, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो आपने देखा इस तरह। तो यदि आप इसको फिर एटलस पर यदि आप देखिए तो एटलस पर ये आप बोर्नियो द्वीप को देख सकते हैं, ये कालीमंतान का क्षेत्र है, ये ब्रुनेई है, देख रहे हैं ना ब्रुनेई। और फिर ये सबा और सारावाक का क्षेत्र है जो मलेशिया का क्षेत्र है। तो इस तरह आपने देखा ये इंडोनेशिया का पार्ट, ये आपका मलेशिया का पार्ट और एक छोटा द्वीपीय देश है ब्रुनेई। ये कहा जाता है कि यहाँ तेल उत्पादक के क्षेत्र पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, जिसके कारण यहाँ अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था में इसका भी अपना योगदान रहता है। तो इस तरह आपने मलक्का जल संधि और जोहार जल संधि को देखा, फिर बोर्नियो द्वीप की अवस्थिति को देखा। तो इस प्रकार आप इंडोनेशिया के क्षेत्र को देखें। यदि इस पर कुछ आर्थिक गति, जैसे रबर उत्पादन का ये क्षेत्र है, तो फिर थोड़ा फिलीपींस के विषय में जानेंगे। तो अगर देखा जाए जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका इंपॉर्टेंस है, उस चीज की चर्चा की जाएगी। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करवाइए इसको, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद।